एआईबीओसी पश्चिम बंगाल राज्य इकाई 1959 को 14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 56वीं वर्षगांठ भव्य तरीके से मना रहे हैं। आयोजित करके बैंक दिवस को भव्य तरीके से मना रहे हैं। हम इस ऐतिहासिक घटना को टेबलू प्रदर्शन से लेकर बहु बाजार और पूरे शहर में पथ सभाओं के माध्यम से कार्यक्रम की श्रृंखला के साथ मनाया है, ताकि इस मास्टर स्ट्रोक और अब तक के सबसे सफल आर्थिक सुधार को याद किया जा सके। सविस्तरेই বলেছে। তবে আজকের যে দিনটা সেই দিনটা কিন্তু অনেক সাধারণ মানুষই তার সুবিধাটা ভোগ করেন, কিন্তু জানেন না যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক কি করেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আজকে প্রতিটি মানুষের যে করে খাওয়ার যে জায়গাটা, সেটা কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষের, তার সঙ্গে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অবদান জড়িত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় আজকে যখন এই রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকগুলো যখন ছিল না, সেই সময় কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা যে बैंक के निजीकरण और उसके फायदे और नुकसान के ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? Today is a very important day of the Indian economy. Today we are observing the 56th anniversary of the Bank Nationalization Day, and we think it is a very important day of the Indian economy. And after the bank nationalization, the Indian economy is growing day by day. इसके लिए हमारा आज को जो दिन है, ये हमारा AIBC तरफ से हम इधर पे बहुत अच्छा से कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन पे जो इम्पोर्टेंट क्यों है, जो सरकार चाहता है जो बैंक बेसरकारीकरण करने के लिए बैंक का सरकार का एक एजेंडा है, लेकिन ये एजेंडा फुलफिल नहीं हुआ ड्यू टू द नंबर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन द लोकसभा। सो हमारा जो ये है, ये गवर्नमेंट को एक हम रिक्वेस्ट है, जो ये जो उसका जो थिंकिंग है, उसका जो मोटो है, शुड बी स्टॉप। ये हमारा गवर्नमेंट का पास, ये हमारा AIBC तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है। चलिए, आपने जो बताया हम जरूर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने की कृपा करेंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं, बताएं। क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। आप लोग जिस भाव से हम लोग बात कर रहे थे कि बैंकों का निजीकरण हो रहा है और उससे हमें नुकसान भी हो रहा है और साथ में एम्प्लॉय नहीं है, तो आप लोग एम्प्लॉय की कैसे चाहते हो कि कैसे व्यवस्था की जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंकों का निजीकरण होने पर सबसे पहले जो जिसको हानि है वो है ग्राहक, क्योंकि बैंक का जो आपका जो सिक्रेसी है, आपका जो पैसा है, कल ये अचानक अगर जैसे येस बैंक की तरह अचानक अगर येस बैंक को कोई बड़ा बैंक नहीं लेता तो उसके कस्टमर का हालत खराब हो जाता। जैसा संजय दत्त बोल रहे थे कि 1969 के बाद एक भी राष्ट्रीय बैंक जो भी है किसी का ये कोई बंद नहीं हुआ, लेकिन आप संख्या देखिएगा, आप गिन नहीं पाएगा हाथ से कितने प्राइवेट बैंक बंद हुए। दूसरी बात, आप सर्विस की बात कर रहे हैं। देखिए, हमें वंदे भारत चलाना है, हमें लोकल EMU भी चलाना है। तो अगर आप लोकल EMU का टिकट अगर वंदे भारत के साथ अगर मैच कर दीजिएगा, तो हमारे जो जनसाधारण है, जो लोग आते जाते हैं डेली, वो कहाँ जाएंगे? भारत की जनसंख्या ऐसा है जहाँ ATM लगी हुई है, ATM अगर ट्रांसफर करता है, वहाँ अगर पासबुक प्रिंटर नहीं है तो तुरंत ब्रांच के अंदर जाता है कि मैंने पैसा निकला, वो कटा कि नहीं, इस पासबुक अपडेट करके बताइए। तो इस जगह पर हम बैंकिंग करते हैं। जो राष्ट्रीय बैंक जो है वही इस सेवा को दे पाते हैं। हाँ, इसमें सेवा में हमें थोड़ी हाथ हो रही है, चूँकि हमारी जो नियुक्तियाँ हैं वो नियुक्ति कम हो जा रही है, हमारे ओवरबर्डन हो जा रहे हैं। जो 9 साढ़े 9 बजे आते हैं स्टाफ ऑफिसर, वो रात को 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक काम करना पड़ता है। आप अगर देखिएगा कि पहले बोला जाता था कि अगर बैंकर रात में अगर कोई रिटर्न हो रहा है घर पे, या तो बैंकर है या ड्रंकर है या बैंकर है। तो आज लगता वही माहौल है कि यदि रात में अगर 10-11 बजे कोई रिटर्न होता है घर पे, तो वो बैंकर ही है, कोई दूसरा नहीं है। जैसा संजय दत्त सर बोल रहे थे कि सिविक वॉलंटियर, नो डाउट हमें भी डर है कि प्राइवेट जो कंट्रेक्चुअल जो लोग आए, जहां पर कैश हो कुछ भी हो, वहां पर अगर कंट्रेक्चुअल स्टाफ को डाला जाता है तो हमें ये डर है कि अगर उसको प्रमाणित नहीं करते हैं तो उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कुछ सिक्योरिटी हो, कुछ भी अगर हो तो ये बैंक को हानि है, कस्टमर को हानि है, सारे चीज हानि है। इसी के लिए हमारी लड़ाई है। सबसे पहला है कि नियुक्ति अगर सही ढंग से हो, देश को अगर सुरक्षा रखना है
तो नियुक्ति कीजिए और उसके साथ बैंक को बचाइए, देश को बचाइए, जनसाधारण को बचाइए। ব্যাংক জাতীয়করণ দিবস এবং 1969 সালে আজকের দিনে 14টা ব্যাংকের জাতীয়করণ হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী গভর্নমেন্ট সেই সময় একটা অর্ডিন্যান্স আনেন, যার ফলে এই ব্যাংক জাতীয়করণ হয়। এটা আমাদের কাছে, বিশেষ করে আমরা যারা ট্রেড ইউনিয়ন করি সরকারি ব্যাংকে, আমাদের কাছে এটা জনগণ, আমাদের দেশের যারা জনগণ, তাদের কাছেও আমার মনে হয় এই দিনটার গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণ আজকের এই দিনে যে জাতীয়করণের যে অর্ডিন্যান্স পাস হয়েছিল, তার ফলে কিন্তু ব্যাংক সার্বজনীন হয়েছিল। এর আগে ব্যাংক কিছু ব্যক্তি পুঁজিপতি এদের জন্য ছিল, কিন্তু এই জাতীয়করণের পরে যেটা হয়, যে আমাদের দেশের যে গরিব কৃষক, সাধারণ মানুষ এবং আমাদের ধরুন एसएचजी যারা महिलाদের যারা बैंकों के निजीकरण तो सरकार का, अभी जो केंद्रीय सरकार है उनका एजेंडा है, मुद्दा है, करना चाहते हैं। हम लोग इसके खिलाफ है, सख्त खिलाफ है, और आंदोलन हमारा इसी विषय में है कि बैंकों के निजीकरण ना हो। बैंक सरकारी बैंक रहना चाहिए, इसमें देश का भलाई है, देश की जनता का भलाई है, छोटी से छोटी काम करने वाला का भलाई है। जो किसान है, हमारे जो महिलाएं हैं, जिसका सशक्तिकरण हो रहा है बैंकों के माध्यम से, स्टूडेंट जो है जिनको मिल रहा है एजुकेशन लोन सरकारी बैंकों के माध्यम से, सबके लिए जो है, छोटे मोटे जो कारोबारी है, सबके लिए सरकारी बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। सरकारी बैंक का निजीकरण जो एजेंडा है, इनके खिलाफ हमारा आंदोलन है। इसीलिए और भी महत्वपूर्ण है 19 जुलाई का हमारा ये कार्यक्रम, जिस दिन 1969 में आप जानते हैं कि बैंक जो है 14 बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसका ठीक उल्टा रूट में अभी सरकार चलना चाह रहा है। इसको रोकना हमारा कर्तव्य है। आप बैंक के लिए क्या सोच रहे हैं और अभी आगे फिलहाल बैंक की क्या पॉलिसी है? बैंक की पॉलिसी तो हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी है। पॉलिसी, सरकारी बैंक का पॉलिसी बहुत डिफाइंड है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकारी बैंक है, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। जो सेक्टर में क्रेडिट फ्लो का जरूरी है, दरकार है, वो सेक्टर में क्रेडिट फ्लो होगा, यही सरकारी बैंक का पॉलिसी है। जैसे किसान के हाथ में हमारा पैसा जाएगा, एसएचजी के हाथ में जाएगा, महिला का सशक्तिकरण होगा। जहाँ पे हमारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारा क्रेडिट लाइन है, ताकि वो आगे पढ़ पाए, 10 में से 1 बन पाए। यही सरकारी बैंक का पॉलिसी है। तो आप यही बोलना चाह रहे हैं दर्शकों कि वो बैंकों का निजीकरण न हो? एकदम बैंक का निजीकरण होने में किसी का भलाई नहीं है। बैंक मतलब आप लोग देखेंगे 2008 में जब ग्लोबल बैंक क्राइसिस हुआ, सारा दुनिया का जो है इकोनॉमी गिर गया, तब इंडिया का इकोनॉमी खड़ा रहा यही सरकारी बैंक के मदद से। तब मेजर मार्केट शेयर ऑफ द बैंक डिपॉजिट वाज इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसीलिए जो है हमारा देश उससे बचे रहा, टू सम एक्सटेंट शील्डेड रहा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बोलेंगे ही कि निजीकरण ना। आपका नाम और डिटेल? मेरा नाम कृष्णेंदु मुखर्जी है, मैं AIBOC वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट। आज जो आप बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका विषय क्या है? इसका विषय यही है, आज बैंक जातीयकरण की 56वीं वर्षगांठ है, उसको मना रहे हैं धूमधाम से, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि इस ऐतिहासिक दिन में क्या हुआ था। एक्चुअली 19 जुलाई 1969 को मैडम इंदिरा गांधी ने बैंक को जातीयकरण किए थे, 14 बैंक को जातीयकरण किए थे, क्योंकि इसका पहले ये हमारे देश में बहुत सारे बैंक था जो प्राइवेट बैंक था। हर रोज एक एक बैंक डूबता था और लोगों का पैसा लेकर के डूबता था, लोगों का विश्वसनीय था, ये खत्म हो गया था। तो उसके बाद मैडम गांधी ने सोचे कि हमारे पंचवार्षिक परिकल्पना द्वारा सारे देश की प्रगति करना है, सारे लोगों की प्रगति करना है। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, वैसे चिंता उनका भी था। तो उसको लेकर के उन्होंने सोचा कि ऐसा अगर करना होगा, सबके अगर मंगल करना है, तो जो देश की जो अर्थनीति है उसका जो कंट्रोल, उसका जो नियंत्रण सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ना कि कुछ कॉर्पोरेट का हाथ में होनी चाहिए। तो इसी चिंता के साथ उन्होंने ये बैंक जातीयकरण किए थे। उसका बाद से आप सबको को जानकारी है, उसका बाद से बैंक देश की हर तरह की का साथ बैंक जुटे हुए हैं। वो खाद्य में हम लोग स्वयं संपूर्ण हुए हैं, हरित क्रांति हुआ था, दुग्ध क्रांति हुआ था, मत्स्य क्रांति हुआ था। उसका बाद से लेकर के आज तक भी, जिस टाइम 2008 में सारे विश्व में आर्थिक मंदा हुआ था, सिर्फ इंडिया का इकोनॉमी बच गया था। यही कारण था कि यहाँ का जो है सारे बैंक सरकारी नियंत्रण में था।
और ये हमारे आज बैंक जो बैंक है सारे बैंक प्रॉफिट कर रहे हैं। अभी देखिएगा कि कम से कम 83,000 करोड़ अभी तक दे चुके हैं डिविडेंड सरकार को, जो कि सरकार की ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य मात्रा है इससे कई गुना है। तो ये इससे साबित होता है कि देश जो तरक्की कर रहे हैं इसका पीछे हमारे ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है और इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अगर नहीं रहेगा तो जो बैंक जो प्राइवेट बैंक ठप होता है, तब प्राइवेट बैंक ठप होने के बाद सरकारी क्षेत्र की बैंक ही उसको ले लेते हैं। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसे अपने बड़े बैंक अगर ठप हो गया था तो कई बैंक भी ठप हो सकता है। तो उसके बाद हमारे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स उसको ले लिया था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया जब ठप हुआ था उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक उसको ले लिया था। इससे बहुत सारे बैंक जो प्राइवेट बैंक ठप होता है तो उसको बचाने के लिए आता है। तो सरकारी बैंक जो है ये देश की जो प्रगति है, सरकार की जो सारे योजना है, जन धन योजना से लेकर के मुद्रा योजना से लेकर के सारे चीज को साकार करते हैं सरकारी बैंक। सरकारी बैंक के सिवा देश प्रगति, हमारे जैसा भारत जैसा देश ये प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसका सरकारी जो इसका जो ढांचे है इसको बचा के रखना है, यही मैसेज लेकर के हम लोग आम जनता का पास जा रहा हूँ, इसी के लिए इसको मना रहे हैं। सर, अभी जो आप देख रहे हैं कि बैंकों का मतलब एक बैंक में 4 बैंकों का निजीकरण करने लग रहा है, तो इससे क्या फायदा और नुकसान हुआ? देखिए, संयुक्तिकरण का विरोध हम लोग कर रहे थे। संयुक्तिकरण का चलते बहुत सारे शाखाएं बंद भी हुआ है, बहुत लोगों का नौकरी गया है और नौकरी का जो संस्थान था, अगर नौकरी गया भी नहीं है, नौकरी का जो संस्थान था वो संस्थान वो खत्म हो गया है। पहले जहां चारों बैंक में जितना नियुक्ति होता था अब एक बैंक में उतना नियुक्ति नहीं होगा, तो नहीं होता है तो हमारे देश की सबसे बड़ा जो समस्या है बेरोजगारी, वो कहाँ हल हो पा रहा है। अलग अलग बैंक जो जितना रूप में था वो भी अच्छा ही कर रहा था, उसको संयुक्तिकरण करके कोई खास फायदा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट को फायदा हुआ है, क्योंकि बैंक अगर बड़े हो जाता है उसको पावर बढ़ जाता है, बड़े कॉर्पोरेट को लोन दे सकता है। लेकिन छोटे मोटे लोन के लिए आम जनता को आमतौर पर आर्थिक उन्नति के लिए वो संयुक्तिकरण कोई फायदा तो नहीं लाया। तो आप अभी लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि सरकारी बैंक का साथ रहिए। सरकारी बैंक में आपका जो पैसा है, आपका जो निवेश है वो सुरक्षित है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को सॉवरेन जो गारंटी देते हैं इसका तहत आपका जो निवेश है ये सुरक्षित है। सरकारी बैंक में आइए, सरकारी बैंक का जो है आपको सहज शर्त में बहुत सारे चीज मिलता है। हमारे यहाँ कोई हिडन चीज नहीं है, हम जो बोलते हैं उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 12% बोल 6% बोलेंगे और आपसे बाकी जोड़ करके 8% 10% हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम जो बोलते हैं सही लेते हैं। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मैं संजय दास हूँ, मैं फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का ऑल इंडिया चेयरमैन हूँ और यही जो IBOC जो हमारे वेस्ट बंगाल इकाई है इसका पूर्व मैं संपादक हूँ। धन्यवाद सर।